हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? टुडे माय व्लॉग इज़ ऑन कंप्लीट गाइड अबाउट एमबीबीएस इन चाइना फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज आई एम आल्सो मेडिकल स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आती है वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होता है, जो कि मोस्टली लोगों का सवाल होता है। सो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन यहाँ काफ़ी चीप है विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंट्रीज। ये आगे मैं आपको डिस्कस करूँगी। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है इसकी? सो ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर होती हैं। मेनली ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सो इनके स्कॉलरशिप्स भी लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी कि कौन सी टाइप की स्कॉलरशिप्स लगती हैं यहाँ पर हमें मिल सकती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। सो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कवर्स द ट्यूशन फीस, accommodation and health insurance. So what is the eligibility criteria? So most of the students ask these questions. So guys, let's talk about the eligibility criteria. So फर्स्ट आता है इसमें योर नॉन चाइनीज सिटीजनशिप। लाइक आप चाइनीज़ ना हो, किसी भी अनदर कंट्री की आप हो सकते हैं बट चाइनीज़ ना हो। दूसरा आता है योर हाई स्कूल डिप्लोमा। एंड देन आता है यू मस्ट बी इन अ गुड हेल्थ बिकॉज मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सो उसमें आपकी गुड हेल्थ होनी चाहिए। एंड देन आता है लैंग्वेज प्रोग्राम। मोस्ट स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि चाइना हम आ रहे हैं, मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हमसे मांगती हैं चाइनीज़ सर्टिफिकेट, जो कि HSK4 मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि आप लोग पास करके आएँ, या तो फिर फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर पास करना होता है। सो जो मेरी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैं पिछले व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ, टूर भी करवा चुकी हूँ उस यूनिवर्सिटी का। एक तो ये WHO रिकग्नाइज्ड है, MOE लिस्टेड है। एंड देन ये वाली जो यूनिवर्सिटी है, ये तकरीबन हमारे MBBS का जो प्रोग्राम चल रहा होता है इसमें कहते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं हम लोगों को कि एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर इंटर्नशिप हम लोगों को HSK4 क्लियर करना पड़ता है। अभी जैसे किसी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, सो मे बी मैं नेक्स्ट मंथ HSK4 दे रही हूँ। सो अगर आप लोगों को भी कंप्लीट गाइड चाहिए सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग इसके हवाले से बनाऊँ। HSK4 पास करने के हवाले से स्टडी मटेरियल शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप HSK4 पास कर सकते हैं। सो हमारी यूनिवर्सिटी ये कि इसका मेन पॉइंट है कि HSK4 एट द एंड हम देने हैं इंटर्नशिप से पहले। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ MBBS स्कॉलरशिप के हवाले से। सो फर्स्ट जो होता है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, जो कि मोस्टली कवर करती है हम लोगों की ट्यूशन फीस हो गया, अकोमोडेशन हो गया एंड लिविंग एक्सपेंसेस हो गया। एंड देन सेकंड जो स्कॉलरशिप होती है वो यूनिवर्सिटी खुद देती है हम लोगों को। सो उसमें मोस्टली ट्यूशन फीस कवर हो जाती है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ स्कॉलरशिप लेना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जस्ट एग्ज़ाम पास करना होता है, जो कि हम लोगों का हर सेमेस्टर वाइज चल रहा होता है। और यहाँ फीसेस का भी इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो सो वो अगर पूरे साल की ना दे सकें तो सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। सो अगर आप में से किसी को बिज़नेस इंजीनियरिंग कुछ भी करना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपने थंबनेल पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी आप लोगों को। सो और दूसरा ये कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी वो कर सकते हैं। लाइक मैं खुद मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, और ये अगर किसी को मेरी यूनिवर्सिटी में करवाना है तो फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो सी मेन चीज़ होती है एप्लीकेशन फॉर्म होती है, जो कि हम लोग जो एडमिशन करवा रहे होते हैं। सो लाइक आप मुझसे करवा रहे हैं तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म दूँगी यूनिवर्सिटी वालों को। सो वो आपका एडमिशन लेटर निकाल कर देंगे। एंड देन आता है योर हाई स्कूल डिप्लोमा। देन आता है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाई स्कूल ग्रेड्स। देन 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं इसमें, पासपोर्ट की कॉपी आ जाती है, एंड आता है इकोनॉमिक प्रूफ आ जाता है कि लाइक आप इस कंडीशन में है कि आप बच्चे को बाहर भेज सकते हैं, उसके ट्यूशन भी हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उसका स्कॉलरशिप नहीं भी लगता। एंड देन आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी गुड हेल्थ होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और देन आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं कि टाइमलाइन की वजह से कि कब हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट होता है फरवरी टू अप्रैल इनटेक होता है, सो जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एंड देन उनका बहुत जल्दी एडमिशन हो जाता है। सो मोस्टली ये है कि अगर आप लोग खुद करना चाहें तो मोस्टली ये होता है कि आप लोगों को पता है सही रिस्पॉन्स नहीं आता और क्या क्या हिसाब होता है, मोस्टली कंसल्टेंट से करवाते हैं।
सो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे पता है क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि मैं खुद एज अ कंसल्टेंट के थ्रू आई थी और मुझे बिल्कुल प्रॉपर गाइड नहीं किया गया था और क्या हिसाब था। आप लोगों को पता है कंसल्टेंट वाले क्या करते हैं। सो मैं खुद यहाँ पर हूँ, आप लोगों का एडमिशन करवा सकती हूँ। एंड देन ये होता है कि टाइमलाइन में इसका ये होता है कि फरवरी टू अप्रैल होता है या सितंबर इनटेक होता है। सो अब में से किसी को एडमिशन करवाना हो, सो अभी जिस तरीके से नेक्स्ट आने वाला है पढ़ा, तो आप बता सकते हैं। तो गाइस अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से कि लाइक कौन लोग सिलेक्ट होते हैं स्कॉलरशिप में। सो फर्स्ट आता है कि यू शुड हैव गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस। लाइक इतना मुश्किल नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है आप लोगों ने, ठीक है। एंड देन आता है आपकी लैंग्वेज, लाइक जो चाइनीज़ लैंग्वेज है अगर आती हो तो वेल एंड गुड, बाकी कोई मसला नहीं है। वो मैंने जिसे आपको बताया कि आप एट द एंड दे सकते हैं, वो इस चीज़ में काउंट नहीं होता। एंड देन आता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको एक्टिविटीज़ में थोड़ा हिस्सा लेना पड़ता है। एंड देन आता है योर पर्सनल क्वालिटी, लाइक आप कितना पंक्चुअल हैं। एंड क्लास अटेंडेंस होती है हम लोगों की यहाँ पर, सो उसमें भी रेगुलर आप कितने पंक्चुअल हैं। देन आपका आता है शॉर्ट इंटरव्यू, लाइक आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं यूनिवर्सिटी वालों को, दैट्स इट। इसमें कोई नहीं है कि आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा या आप सिलेक्ट नहीं होंगे। सो मोस्टली ये कि जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो एडमिशन मिलना आप लोगों को बहुत मुश्किल है, लेकिन जो खुद यहाँ जिस मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो आप लोगों का डायरेक्टली एडमिशन हो सकता है। तो गाइस नेक्स्ट आ जाता है MBBS करिकुलम। इसमें क्या होता है, बेसिक मेडिकल नॉलेज करवाते हैं, देन क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ाते हैं, एंड देन क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है। सो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आप अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं और चाइना में भी कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कंट्री में करते हैं या तो फिर चाइना में करते हैं इंटर्नशिप, उसका कोई मसला नहीं होता। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आती है लाइक लैंग्वेज के हवाले से और कल्चर के हवाले से, लेकिन लैंग्वेज करना इतना ख़ास मुश्किल नहीं है जो कि लोग समझते हैं कि इसका। और वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी टाइम देती है, लाइक 5 years इज़ एनफ टू स्टडी चाइनीज़। अगर दिन में आप थोड़ा थोड़ा भी करते रहें तो बहुत हो जाता है। सो मेरी अभी खैर इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन ये है कि ना मेरी चाइनीज़ अच्छी है। यहाँ रह कर मैंने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था पाकिस्तान में आने से पहले। सो अभी मैं नेक्स्ट मंथ अपना एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। सो गाइस हमारा व्लॉग यहाँ पर एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आप में से किसी को एडमिशन करवाना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो मैंने सारा रिव्यू कर दिया है, डिटेल दे दी है कि क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर। सो गुड बाय।